आपसे जरा इंटरग्लोब एविएशन पर एक व्यू चाहिए। इंटरग्लोब एविएशन हम शुक्रवार के सत्र में जब पॉलिसी आ गई उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि स्पेशल शो कर रहे थे, तो हमारे एक एक्सपर्ट हैं तपन दोषी, उन्होंने इसको भी कहा था कि कंजम्पशन में आप इसको भी रखिए, कंसीडर कीजिए। और आज हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की शानदार तेजी इंडिगो में हो रही है। और HSBC ने इसका टारगेट प्राइस भी दरअसल इंक्रीज किया है, 6,650 रुपये टारगेट कर दिया है इंटरग्लोब का। और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर शेयर पहुंच गया है। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? और मान लीजिए कि जिन्होंने ये इंडिगो की उड़ान मिस की है उनके लिए सलाह क्या होगी? इस स्तर पर भी लेना है या वेट करना है? हाँ, लेकिन आज के सत्र में एक अच्छा खासा गेंस देखने मिल रहा है ऑलमोस्ट। अभी जी जी जी। हाँ, अभी अभिषेक जी, अगर इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की बात करते हैं तो इंडिगो देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस, और स्टिफ रेजिस्टेंस में विटनेस कर रहा था 5650 के अराउंड। तो आज के दिन वो क्लियरली ब्रेकआउट दिया है और ऑलमोस्ट 300%, 3.5% का गेंस ऑलमोस्ट देखने मिल रहा है। देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है इंडिग्रोप में। मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, जो जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन था वो क्रॉस किया है ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर ही क्लोजिंग भी मिल सकता है आज के दिन। तो ऊपर मुझे लग रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल अभी फिर से एक बार फ्रेश बाइंग बिल्टअप हुई है। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 6000 के लेवल तक ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। और किसी की बाइंग है तो बिल्कुल होल्ड करे, नहीं तो फ्रेश बाइंग ही मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ इंटरग्लोब में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5500 का। और ऊपर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 6000 लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं जल्दी इंटरग्लोब में। ठीक है, इंटरग्लोब में 6000 के लेवल जल्दी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि इंटरग्लोब अगर आप होल्ड करते हैं तो 10,000 के लेवल भी आएंगे। राजेश जी आप बताइए, आप थोड़ा दूरदृष्टि डालिए सर शेयर पर। इंटरग्लोब को लेकर आपका व्यू क्या है? और इंटरग्लोब के साथ साथ लगे हाथ में आप जरा जियो फाइनेंस पर भी व्यू दीजिएगा सर। देखिए, इंटरग्लोब की खास अगर बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बढ़त थोड़ी सी बनी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स इस बार डिक्लेयर किए इन्होंने बहुत संतोषजनक थे। दूसरे अगर आप देखो तो क्रूड लगातार 65-70 डॉलर के बीच में घूम रहा है, जो एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत एक्साइटिंग बात हो सकती है। तीसरे पीएलएफ इनका बहुत अच्छा चल रहा है। चौथे अगर आप देखें तो कोविड के बाद जिस तरीका से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिला है और जिस तरीका से इंटरग्लोब की मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ नए विमानों का इन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किया है। कुछ दिक्कतें इनको टर्किश एयरलाइंस को लेकर के अभी इस वक्त हो रही है, बट वो सब मेरे ख्याल से टेम्पररी है। लेकिन लंबी अवधि में ये स्टॉक मेरे हिसाब से कम 10 से 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल दे सकता है। जहां तक जियो की बात की जाए तो जियो के अगर आप नंबर्स देखो तो इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। एयूएम में बढ़त देखी गई थी, बॉटम लाइन में बढ़त देखी गई थी। ब्लैक रॉक के साथ जो उन्होंने करार किया है, फिर वो चाहे एएमसी के लिए हो चाहे ब्रोकिंग के लिए हो, वो एक बहुत एक्साइटिंग है। कुछ बड़े नाम उनके हेल्प पे है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो उसमें जो रिलायंस के शेयर्स हैं ट्रेजरी में पड़े हुए, वो ही मार्केट कैप का एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल इन लेवल्स पे इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमने इसमें कई बार बाय कॉल दी है। और बस इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म की व्यू न रखें। कम से कम 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें, क्योंकि कई प्लान्स हैं कंपनी के कई चीजों में उतर के लैस वगैरह में। तो ये सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है आपको नंबर्स देखने में। तो अगर आप इसमें साल 2 साल का नजरिया रखें, या बेटर स्ट्रेटेजी ये होगी कि इसे एसआईपी की तरह से जमा करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, आप समय दीजिए जियो फाइनेंशियल को। 300 रुपये के लेवल के ऊपर तो फिर से आ गया है। जियो ब्लैक रॉक की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है, म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए उसको मंजूरी मिल भी गई है। और एक खबर ये भी आई थी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है जियो फाइनेंशियल में। तो ये कुछ ट्रिगर है। और इंटरग्लोब की बात करें तो जैसा कि राजेश जी बोल रहे थे, पीएलएफ अच्छा है, पैसेंजर लोड फैक्टर कि कितना आपका विमान भर के चल रहा है, तो वो 90% के आसपास का डेटा है।
और बाकी चीज़ें भी एटीएफ में जो कट है लगातार तीसरे महीने में भाव घटे एटीएफ के, तो ये भी एक बढ़िया सपोर्टिंग फैक्टर है। तो इन दोनों शेयरों पर भरोसा बरकरार है। अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप होल्ड कर रहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक छोटी